चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का आज एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा सिग्नेचर जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है, वो डोर टू डोर सिग्नेचर कैंपेनिंग जो है वो हम कुछ हफ्तों के बाद स्टार्ट करेंगे। आज इंडिपेंडेंस डे पे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये बख्शी स्टेडियम में कहा। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद जो है हमारी सरकार जो है सिग्नेचर कैंपेनिंग डोर टू डोर करेगी जम्मू कश्मीर के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक जिले में। उन्होंने वहां पे स्पीच करते हुए आज जो है वो बख्शी स्टेडियम में कहा कि रिस्टोरेशन ऑफ जो स्टेटहुड है उसके लिए जो है सरकार डोर टू डोर सिग्नेचर कैंपेनिंग करेगी और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक जिले में वो जाएगी सरकार, और उनके जो नुमाइंदे हैं, एमएलएज है, बाकी वर्कर्स है, उनके साथ जहां पे वो सिग्नेचर कैंपेनिंग जो है वो करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि स्टेटहुड के हवाले से जो है सरकार ये स्टेप जो है वो लेने जा रही है और अगले कुछ हफ्तों के बाद जो है सरकार जो है उमर अब्दुल्ला और उनके जितने भी नुमाइंदे हैं वो डोर टू डोर एक सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाएंगे रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर का जब इलेक्शन हुआ तब उमर अब्दुल्ला जो है जहां के चीफ मिनिस्टर बने, और अब उन्होंने बख्शी स्टेडियम में ये कहा कि स्टेटहुड के हवाले से जो है काफी सारी इससे पहले भी काफी सारे बयानबाजी हुई, मगर आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कहीं ना कहीं मैं निराश हो गया, अब हिम्मत टूटी है और अब लगता है कि अब खुद इसके लिए पहल करनी पड़ेगी और वो सारी जो सिग्नेचर कैंपेनिंग चलेगी उसमें लोगों के पास जाएंगे, लोगों का तासुरात भी लेंगे, उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो दिल्ली में सबमिट किया जाएगा। ऐसा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है। उन्होंने कहा कि साफ तौर पे जो है कि आज बख्शी स्टेडियम में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जितने भी एमएलएज है, जितने भी वर्कर्स है, उनके साथ जो है ये एक मुहिम चलाई जाएगी। कुछ एक हफ्तों में स्टेटहुड के लिए जो है उमर अब्दुल्ला वाली सरकार अब डोर टू डोर सिग्नेचर कैंपेनिंग करेगी, यानी कि लोगों से बात भी होगी और उस सिग्नेचर कैंपेनिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लोग हैं वो उसके साथ होंगे। और उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जो भी चाहता है कि स्टेटहुड वापस आ जाए वो भी साथ रह सकते हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आज बख्शी स्टेडियम में जो है उन्होंने ये बयान दिया है, और उसके बाद उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि ये सिग्नेचर कैंपेनिंग, क्योंकि इससे पहले भी हमें कई उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं अब मायूस मैं हुआ हूं, और अब लगता है कि अब स्टेटहुड के हवाले से, क्योंकि कहीं एक बयानबाजियां हुई, इससे पहले भी कोर्ट में ये मामला चला, अब 11 साल हो गए और करीबन 11 साल तक हम इंतजार करते गए। अब वो सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट रहा है, क्योंकि अब लोग भी, पॉलिटिकल पार्टियां भी, अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है। बहरहाल जो सरकार बनी थी, जो वादे हुए थे, क्या उन वादों पे सरकार जो है क्यों नहीं पूरा कर पाई वो वादे, क्योंकि 1 साल से ज्यादा टाइम सरकार को भी हुआ जब स्टेटहुड की बात हुई थी। अब उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि 11 साल हो गया स्टेटहुड को जब यहां से हटाया गया, मगर अब टाइम आ गया, हम इंतजार करते रहे, बिलाखिर वो बांध जो है वो टूट गया, और अब जो है उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है अब अगले कुछ हफ्तों में जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। और सीएम उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि इससे पहले जो मैंने स्पीच की थी इंडिपेंडेंस डे पे, तब स्टेट हुआ करती थी, मगर आज बदकिस्मती का आलम यह है कि मैं स्पीच जहां पे कर रहा हूं ये यूटी है, और इसके हवाले से उमर अब्दुल्ला ने ये बात भी कही और बोला तब जो है स्पीच में एज अ स्टेट का जो है चीफ मिनिस्टर स्पीच करता था, मगर अब यूटी का एक जो है चीफ मिनिस्टर वो आज जो है स्पीच कर रहा है। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि अब स्टेटहुड के हवाले से जहां तक हम इंतजार कर रहे थे, जहां तक हो सकता था 1 साल, अब होने को सरकार, उमर अब्दुल्ला वाली सरकार को भी होने जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग, पॉलिटिकल पार्टियां सभी, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ था तब ये वादे, प्रोमिसेस जो है लोगों के साथ किए गए थे, अब तब इंतजार भी अब बहुत हो गया। अब लगता है कि अब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब लगता है कि हमें
जो है वो सिग्नेचर कैंपेनिंग हम चलाएंगे कुछ एक हफ्तों में, जहां पे तमाम एमएलए, तमाम जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाएंगे, जहां पे हम सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाएंगे, एक लोगों से रिव्यू भी लेंगे, उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट भी करेंगे। और जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कश्तवाड़ में जो हादसा हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। आज भी हमने देखा कई कल्चरल प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हुए, और एक टी पार्टी थी उमर अब्दुल्ला की तरफ से, वो भी कैंसिल उन्होंने की। जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स थे वो भी कैंसिल हुए, उमर अब्दुल्ला ने किए। और उमर अब्दुल्ला ने कहा मुझे बहुत अफसोस है जो कश्तवाड़ में वाकया पेश है, जहां पे बताया जा रहा है करीबन 46 लोगों की जान चली गई है, और कहीं एक लोग 200 लोग वहां पे जो है वो लापता है। 120 लोग जो कल खबर आई थी वहां पे जख्मी हुए हैं, और उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है उन लोगों के लिए भी, और जितनी मदद, जितनी हेल्प हो सकती है सरकार की तरफ से वो भी हम करेंगे। उमर अब्दुल्ला का बड़ा स्टेटमेंट आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी ये मुहिम चलाती है, और कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर काम करेगी। अगले कुछ हफ्तों में उमर अब्दुल्ला का ये कहना है एक सिग्नेचर कैंपेनिंग जो चलेगी स्टेटहुड के हवाले से, स्टेट की बहाली हो, और उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अवाम से वादाबंद है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक दरवाजा वो खटखटाएगी। मगर कहीं ना कहीं अब सबर का बांध टूट गया है, ऐसा उमर अब्दुल्ला का कहना है। अब तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम जाएंगे जहां पे हम सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाएंगे, जहां पे हम लोगों से तासुरात भी लेंगे, लोगों से बात भी करेंगे, और उसके बाद जो है एक बार फिर कोशिश उमर अब्दुल्ला वाली सरकार की तरफ से। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब से कैंपेनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कुछ एक हफ्तों में ये सिग्नेचर कैंपेनिंग जो है हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टार्ट करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि जिस चीज का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टियां इंतजार कर रहे थे स्टेटहुड के हवाले से, क्या वो वापस मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए।